तो जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपने पढ़ा था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी लोगों को अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने धर्म को या अपने जो भी धार्मिक विश्वास है उनको मानने का अधिकार है, और उनको उन विश्वासों को आ, यथार्थ रूप देने के लिए मटेरियलिस्टिक जगत में उनको अप्लाई करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलीजियस फेयर्स और प्रोग्राम्स को जो है वो मैनेजमेंट उनका देख सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं एज पर द लॉ। और उसके बाद स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं लगाएगा, और किसी को भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जहाँ कहीं पे भी दिए जा रहे हैं या धार्मिक शिक्षा कहीं पे दी जा रही है तो उसमें उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता अगर वो उस धर्म की शिक्षाओं से सहमत नहीं है तो। ठीक है, तो एक बार जो है वो अपन फिर भी देख लेते हैं। देखें, अभी तो आज तो अपन पढ़ेंगे संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, संस्कृति पहले लिखना था, शिक्षा बाद में लिखना था, पर चलता है, खैर इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पिछला वाला देखते हैं। देखें, आर्टिकल 25 25 पढ़ा था अपन ने, 25 से लेके आर्टिकल जो है 28 तक। तो आर्टिकल 25 में सबसे पहले था अंतःकरण। क्या था? अंतःकरण की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी आपका अंतःकरण जो भी मानता है, जिस विश्वास को, जिस आइडियोलॉजी को मानता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जब मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस, मानने का अधिकार। आप जो भी धर्म मानते हो उसको प्रोफेस करो, लोगों के सामने स्वीकार करो। आचरण करने का अधिकार, ठीक है, प्रैक्टिस करने का अधिकार, और प्रचार प्रसार, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो कर सकते हैं। तो ये चार बातें जो है वो आर्टिकल 25 में कही गई थी। ये आप सब करो, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी बताई गई है, सीमाएं बताई गई है, क्या आप इनका ध्यान रखें। या ध्यान रखते समय क्या करना है? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, आप लोक व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी जनता के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाली इस तरह का धर्म आप जो है वो नहीं मानते। नैतिकता, मॉरलिटी। ठीक है, अब इमोरल चीजों को धर्म के आधार पर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। अनैतिक काम करते हो, जैसे मैंने आशाराम का और आजकल जितने भी ये धर्म गुरु हैं, बाबे हैं, ये सारे के सारे जो है वो अनैतिकताओं से भरे पड़े हैं ज्यादातर बाबे। देखो, सारे नहीं कह सकते अपन, सारे कभी हो भी नहीं सकते। तो ज्यादातर जो बाबे हैं वो घर बार छोड़ते हैं धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, और संपत्ति छोड़ते हैं, और वही सबसे ज्यादा संपत्ति इन दिनों सबसे ज्यादा अगर संपत्ति है तो वो बाबाओं के पास है। ठीक है, इसमें बाबा रामदेव शामिल नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव जो है वो उस तरह वाले बाबा नहीं है। जैसे कि वैसे मैं कोई बाबा रामदेव का भक्त नहीं हूँ, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव जो है विशुद्ध रूप से एक प्रैक्टिकल बाबा है, जो कि बाबागिरी करके पैसे नहीं कमाए हैं, बिजनेस करके पैसे कमाए हैं। ठीक है, और योग को पॉपुलर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योग वैसे एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, एक पद्धति है जिस पे भारतीयों को गर्व है, लेकिन ये आम आदमी तक नहीं पहुंची थी। और बाबा रामदेव जो है, इस व्यक्ति ने इसे हर व्यक्ति तक जो है इसे ले गए। तो ये तो देन माननी, कोई भी व्यक्ति कुछ ही कितनी बुराई कर दे, लेकिन बाबा की इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आजकल कहीं पे भी जाओ, आपको व्यक्ति जो है अनुलोम विलोम करता हुआ मिल जाएगा, कोई प्राणायाम करता हुआ मिल जाएगा, कोई यूं करता हुआ मिल जाएगा, कोई सूर्य नमस्कार करता हुआ मिल जाएगा। तो इस योग को एक आम आदमी तक जो है वो पहुंचाया, क्योंकि मुझे पता है कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब ये प्रचलन था कि गुरु के बिना योग नहीं करना चाहिए, और योग में फायदा तो दोगा होगा, नुकसान भी हो सकता है, और इसलिए प्रॉपर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहकर योग किया जाना चाहिए। और बाबा जी ने जो है कह दिया कुछ ही डिसिप्लिन नहीं है, आप तो हल्का फुल्का कुछ ही जो है वो कर लो। स्वास्थ्य,
तो हेल्थ पर जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इसके अलावा अदर जो फंडामेंटल राइट्स है उनके ऊपर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस जो है वो दी गई है आर्टिकल 25 में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 25 जो है वो हो गया। इसके बाद जो है आर्टिकल 26 देखें अपन। आर्टिकल 26 में है कि आप जो है संस्थाओं का, धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हो आप, और इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आप खुद ही जो है वो चला सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें कहा गया कि धार्मिक कार्यक्रमों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस एक्ट्स एंड रिलीजियस फंक्शंस। तीसरा है संपत्ति, चल अचल, मूवेबल इमूवेबल संपत्ति अर्जित कर सकते हो, लेकिन ये जो संपत्ति है इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसके देखभाल किसके तहत करोगे? विधि के दायरे में रहते हुए। ऐसे नहीं है कि ये आपका जो है वो असीमित अधिकार है, नहीं है। तो ये धार्मिक संस्था की स्थापना करो, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करो, धार्मिक संस्था और कार्यक्रमों के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस पैसे को अपने हिसाब से हिसाब किताब रख सकते हो कानून के दायरे में रहते हुए। और इसकी भी 3 तरह की जो है वो वही 3 लिमिट है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। एक बार वापस बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बाद में पढ़ना ही न पड़े। मेरी कोशिश ये होती है कि क्लास में ही चीज़ें आपको याद हो जाए। पता नहीं आप इस उद्देश्य से इसको सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को 5-5 बार जो है वो रिवाइज करता हूँ। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, ये 3 और चौथा जो फंडामेंटल राइट्स वाला दिया हुआ था उसमें क्या था कि और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो इसमें वो वाली एक्स्ट्रा नहीं दी गई है, केवल 3 लिमिटेशंस जो है वो दी गई है। तो मेरे ख्याल से जो है तब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 27 में वो मैं एक जजिया वाले उदाहरण से आपको याद आ जाएगा कि चूंकि अभी हमारा राज्य जो है वो कोई धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, इसलिए किसी एक धर्म को प्रमोट करने का राज्य का कोई इरादा नहीं है, इसलिए ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा। जजिया जैसा कर जो है वो अब नहीं लगेगा। और जजिया जैसे कर किसकी विशेषता होते हैं? धार्मिक राज्य की विशेषता होते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिकली ये एक आर्टिकल दिया है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो है वो कोई टैक्स नहीं लगाएगा। उसके बाद आर्टिकल 28 पढ़ा था अपन ने, और आर्टिकल 28 में पढ़ा था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिलीजियस टीचिंग्स इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसमें किसी को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। Everyone has freedom not to be present in the religious instructions in any educational institution. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट नहीं रहने की फ्रीडम है हर व्यक्ति को। मैं इस क्लास में नहीं बैठ सकता। और इसमें ये भी बताया 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस बताए। विशुद्ध रूप से जो सरकारी संस्थाएं होती है उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते, लेकिन किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है बट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, देन देयर कैन द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड in those institutions. And then the private institution which is aided by government, and private institutions which is financially fully self-dependent. In those institutions religious instructions can be provided, but every student has right not to be present in that class of religious instructions. ठीक है, तो उस क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता। तो 4 तरह के जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो बताए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है